अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से और फजल से आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान व्लॉग। आज मैं आया हूँ तो भाई सब्ज़ी लेने, सब्ज़ी ली है अभी तो वापस जा रहा हूँ। पहले यहाँ खुद की हो गई थी, वहाँ उसके घर गए थे दुआ के लिए। यहाँ कहते हैं उज़र करने के लिए गए थे। तो अभी सब्ज़ी ली है मैंने, तकरीबन 1000 रुपये की सब्ज़ी ली है। ये देखिए बाइक है, आज जा रहा हूँ और आपको मैं दिखाऊँ। ये ट्राली गिरी हुई है, ये देखिए। मेरा ख्याल में किसी ने ना साइड मारी है इसको। ये सामने लाइन लगी हुई है। अभी जा रहे हैं। सिंध में ना बाहर वीडियो बनाना थोड़ा सा अलाउड नहीं होता, क्योंकि उनकी लेडीज़ जा रही होती है तो फिर मसला बनता है। इसलिए ना सिंध के बाहर जो है रोडों पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं करते हैं। फिर वो पूछते हैं नहीं कोई बात, ऐसे ही जो है ना फिर झगड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए बाहर जब जाते हैं तो थोड़ा सा खुद को कवर करते हैं कि यार ये चीज़ ना हो, ताकि हर किसी की प्राइवेसी होती है। ज़रूरत नहीं होती प्राइवेसी की जो है ना बंदा उनकी लीक करे। जी तो गाइस वेलकम बैक। नहा के कपड़े पहन के बाहर आ गया हूँ। फिर उस वक्त नहाया नहीं था क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। मैंने नाश्ता बाद में किया है। तो पहले मैं गया था गोट की सिटी में, सब्ज़ी लेके आया हूँ। अभी नहा के खाने की तैयारी कर रहे हैं। लड़का एक और भी आया हुआ है साथ वाला, जिसने खाना पकाना है। तो खाना अब वो बनाएगा। ये हमारा देखो सफाई करने वाला दोस्त। ये सफाई के लिए रखा हुआ है, रूम की सफाई के लिए। ये यहाँ सारी सफाई यही करता है सब। ये धूप भी माशाल्लाह कमाल की निकली हुई है आज। सूरज अपने अरूज पर है। काफ़ी दिनों से माशाल्लाह जो है ना सूरज निकल रहा है। धुंध तो नहीं होती वैसे, तो माशाल्लाह सूरज जो है निकला हुआ है। और सर्दी भी काफ़ी कम हो गई है। सुबह सुबह भी सर्दी कम होती है। रात के वक्त जो है 3 बजे के बाद जो है सुबह 6 बजे तक या 6:30-7 बजे तक सर्दी होती है। उसके बाद सर्दी नहीं होती थी। तो आज फिर माशाल्लाह सूरज जो है वो निकला हुआ है। तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। देखें क्या वेदर बना हुआ है आज का। इसी तरह अगर मौसम रहा तो सर्दियां जो हैं वो उम्मीद है जनवरी के लास्ट तक ख़त्म हो जाएगी। वैसे नहाने के बाद ना पहले सर्दी थोड़ी थोड़ी महसूस होती थी, लेकिन अब जो है नहाने के बाद सर्दी महसूस नहीं होती, क्योंकि हवा भी चल रही है काफ़ी। फिर भी जो है ना वह देखें, फिर भी सर्दी महसूस नहीं होती अब, क्योंकि धूप काफ़ी निकल आई है। और उम्मीद तो बहुत है, काफ़ी है उम्मीद के जनवरी के लास्ट तक जो है ना वो सर्दियाँ कुछ ना कुछ कम हो जाएंगी। जैसे अब है, अब काफ़ी सूरज निकला हुआ है, टाइम भी 12 का हो रहा है। तो अभी तक तो कुछ भी मतलब सर्दी महसूस नहीं हो रही। ये चेक करें, हवा भी काफ़ी चल रही है, लेकिन लगता नहीं है कि सर्दी हो। रात के वक्त तो जैसे ठंड पड़ती है थोड़ी थोड़ी, वही ठंड पड़ती है। दिन के वक्त इस तरह नहीं होता। अब सूरज निकला हुआ है माशाल्लाह, कमाल है। अब तो मेरा रात का व्लॉग भी अपलोड नहीं हुआ, वो नेटवर्क का इशू था थोड़ा सा। और मैंने 1 साल से उस पर टेलीनॉर की सिम पे ना रिचार्ज नहीं करवाया था, तो जिसकी वजह से वो नेटवर्क का इशू बन गया था। अभी उस पर रिचार्ज किया है तो दोबारा जो है ना डेटा और जितने भी मतलब उसमें पैसे पड़े थे वो वापस आ गए। पता नहीं, ये मेरा रात का व्लॉग भी अपलोड नहीं हुआ, वो नेटवर्क का इशू था थोड़ा सा। और मैंने 1 साल से उस पर टेलीनॉर की सिम पे ना रिचार्ज नहीं करवाया था, तो जिसकी वजह से वो नेटवर्क का इशू बन गया था। अभी उस पर रिचार्ज किया है तो दोबारा जो है ना डेटा और जितने भी मतलब उसमें पैसे पड़े थे वो वापस आ गए। कल का व्लॉग मेरा अपलोड नहीं हुआ क्योंकि वो थोड़ा सा इशू बन गया था नेटवर्क का। मैंने ना 1 साल से उस पर रिचार्ज नहीं करवाया था टेलीनॉर की सिम पे, क्योंकि इजी पैसा के ज़रिए जो है ना मैं उस पर पैकेज लगा लेता हूँ एप्लीकेशन के ज़रिए। तो जब तक रिचार्ज ना करें वो कहते हैं कि आप आगे चला नहीं सकते सिम को। रात 12 बजे से जो है डेटा ही बंद हो गया था मेरा, कोई भी सर्विस नहीं चल रही थी। तो अभी उस पर रिचार्ज किया है मैंने, तो
अभी जो है ना दोबारा हर चीज़ बहाल हुई है उस पर। तो कल वाला व्लॉग जो है वो भी आज ही अपलोड करना पड़ेगा मुझे, तो वो इंशाल्लाह अपलोड करते हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो रात को देखेंगे, अपलोड करेंगे। वेलकम बैक गाइस, आज दूसरा दिन है, मैं टाइम से ही सो जाता हूँ। हाज़री मैं 3 बजे के बाद लगवाने जाता हूँ, तो आज तो सोना ही नहीं दिया लड़कों ने। आज खैरात थी, आज सारा दिन चावल ही खिलाया लड़कों ने मुझे। पहले भी उठाऊँ चावल, 3 बार मुझे चावल खिलाए हैं उठा के। पहले सुबह सुबह तो हम गए हुए थे उधर बाहर, लेकिन अब जो है ना यहाँ भी खैरात थी तो लड़कों ने उठा उठा के चावल खिलाया, सोने ही नहीं दिया। अभी जा रहा हूँ हाज़िरी लगवाने, हाज़िरी लगवा के फिर जाना है ड्यूटी पे। तो आज दोपहर का खाना मैंने वैसे नहीं खाया क्योंकि सुबह भी चावल खाए थे। अच्छा, मैं उस वक्त आपको बता रहा था कि यहाँ हम गए थे दुआ मांगने के लिए, फौत के हो गए थे। हम कहते हैं कि हम यार उसके पास जा रहे हैं अफसोस के लिए, लेकिन यहाँ कहते हैं हम जा रहे हैं उज़र करने के लिए। सिंधी में उज़र कहते हैं उसे। तो वो हमारे इधर ड्राइवर हैं, उनके ना वालिद फौत हो गए थे, तो उनके हम ना दुआ मांगने गए थे उनके पास। फिर इनका रवाज होता है सिंधियों का कि दुआ मांगने के लिए जो भी आता है ना उसे खाना खिला के भेजते हैं, इस तरह नहीं भेजते। तो सुबह वहाँ भी खाना खाया था, नाश्ता मैं करके गया था ऑलरेडी वैसे भी, लेकिन फिर वहाँ भी उन्होंने खाना खिला दिया। तो बाद में मैं सब्ज़ी लेने गया था, अब 3 बार फिर चावल खा लिए उसके बाद फिर भी। अच्छा, सिंध में मेहमान नवाजी जो है ना वो मशहूर है। वैसे आप पंजाब से आते हैं इनके पास, सिंध में किसी भी सिंधी के अगर मेहमान बनते हैं तो वो मेहमान नवाजी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। अच्छा, यही नहीं है कि शादी पे, ठीक है, अगर आप उनकी कहीं फौतगी पे आते हैं तब भी, अगर आप उनके पास वैसे आते हैं तब भी, मेहमान नवाजी में सिंधी जो है ना वो अव्वल नंबर पर है। ये एक सॉन्ग भी आया था, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, ये एक सॉन्ग भी आया था, वो भी बड़ा वायरल हुआ था, वो इन्हीं की वजह से। हालांकि आप 24 घंटे अगर उनके पास साथ आप काम भी करते हैं ना, तो तब भी अगर उनके पास आप जाते हैं तो वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं कि देखने वाला परेशान हो जाता है कि यार इतनी मेहमान नवाजी कर रहे हैं ये। फौतगी पे भी आप जाएंगे दुआ मांगने के लिए तब भी ऐसे ही होता है कि वो जो है अच्छी खिदमत करते हैं आपकी। हम बैक गाइज, तो कैसे हैं सब? मैं आया हूँ ड्यूटी पे, तो लगाना था एक राउंड। यार्ड में है कोई नहीं था, और इस तरफ एक ड्राइवर है, जो साथ वाला लड़का अभी वो आया नहीं था, तो मैंने कहा राउंड लगा लें यार्ड का। तो ये चेक करें कैसे पहाड़ लगे हुए हैं, देखें बगास के, और ये दरख्त है। पैदल चलते हैं तब भी, अगर साइकिल पे आए तब भी, सांस जो है ना वो बहुत हमें आता है, चढ़ता रहता है सांस। तो इसलिए माइंड ना कीजिएगा, पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो अभी निकला हूँ बाहर राउंड पे, आपको चेक कराऊँ। ये देखें ये कैसे गली बनी हुई है, देखें, लगती है ना खूबसूरत। अंधेरा हो जाता है इसलिए फिर जो है कैमरे की सफाई नहीं आती। अगर इससे अपनी तरफ करता हूँ तो फिर साफ़ सफाई दिखाई देता है, सॉरी। अगर उस तरफ करता हूँ तो फिर ये देखें कैसे, नीचे करूँ तो ज़बरदस्त लगता है। निकला था बाहर, मैंने कहा राउंड लगा लूँ, और कोई लड़का था नहीं। ये हेलमेट था मेरे पास, ये मैंने पहना नहीं है, वैसे ही मैंने कहा चलो इसी तरह ही आज राउंड लगा के आता। वैसे ज़रूरत नहीं होती इसमें, इसके यार्ड में ना लेके आते हैं कहीं एमरजेंसी की सूरत में, जो फिर ये पहनना पड़ता है हमें। राउंड लगा के फिर अपनी पोस्ट पे चले जाना है मैंने। जगह जगह पे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। ये चेक करें गैलरी कैसे बनी हुई है, ये चेयर पड़ी हुई है और ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए। ये हाइट ही नहीं है इतनी, इसलिए ये पिंजरे पड़े हुए हैं यहाँ पे ना, जो बाहर फार्म से गन्ना आता है इनके अंदर लेके आते हैं, मशीन होती है वो काट के इनके अंदर फेंक देती है। और ये बाई व्हीलर जो ट्राला होता है ना उसके ऊपर ये रखे होते हैं छत।
छकड़े इनको बोलते हैं हम तो। ये दरख्त भी इन्होंने काट दिया यहाँ से ना, ये उस तरफ पड़े हुए थे, ये उठा के इन्होंने भी सिर्फ फेंक दिए यार्ड में। हर साल इसी तरह होता है। वो सामने देखें सुराख बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ से चीनी शिफ्ट करनी है। चीनी ज़्यादा हो जाती है तो फिर चीनी ना इस तरफ शिफ्ट करते हैं। ये देखें, इस दफ़ा तो गैलरी भी इन्होंने ज़्यादा छोड़ी हुई है यहाँ से। मेरा ख्याल में पता नहीं क्रेन गई है अंदर। अच्छा जी, ये देखें, ये जगह बनाई है इन्होंने चीनी के लिए इधर ना। वैसे तो ये गोदाम भी हैं, ये देखें। जब गोदाम फुल हो जाते हैं तो फिर ये बाहर जो है ना शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन पहले बाहर शिफ्ट करते हैं ताकि गोदाम बच जाए। लास्ट के अंदर फिर जो चीनी बचेगी फिर वो गोदामों में शिफ्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। ये मैंने अगले दिन लाइटें जलाई थी, आपको मैंने दिखाया था व्लॉग में। अब देखें दिन का वक़्त है, हर तरफ देखें कैसे रोशनी है, दूर दूर तक हर चीज़ नज़र आ रही है। और ये लाइटें भी देख लें, अभी तक ये लाइटें जल रही हैं। अगर हमने चलाई हैं तो बंद भी हमने ही कर रही हैं, और कोई करता ही नहीं है। जिसकी ज़िम्मेदारी है इलेक्ट्रिकल का लड़का है, उसकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो ना वो चलाता है ना और बंद करता है वो। तो अब दिन के वक्त भी चल रही हैं, ये उसी दिन की चल रही हैं, बंद ही किसी ने नहीं की लाइटें। ये मैं आया था पानी भरने पीने के लिए, तो सुपरवाइज़र ने कहा था कि अपने ना पंपों पे राउंड लगाना है जो हमें पानी मुहैया करते हैं। तो यहाँ चेक करते हैं, मेरे ख्याल में काम चल रहा है यहाँ पे। ये हमारे पंप, ये उससे बड़ा है और ये उससे छोटा। ये 3 पंप हैं हमारे पास। ये 3 पंप हैं जो हमें पानी देते हैं फायर के लिए। और ये देखें, ये बड़े बड़े टैंक देखें, इसके अंदर ना शीरा स्टॉक होता है। शीरा जिस शीरे के साथ ना चॉकलेटें टॉफ़ियाँ वगैरह बनती हैं, इसमें वो स्टॉक होता है शीरा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था शीरे के बारे में। वो शीरा ना जिसके साथ अभी टॉफ़ियाँ बनती हैं और चॉकलेट्स वगैरह बनती हैं, उसके साथ शीरे के साथ वो शीरा जो है ना पहले इन तालाबों में होता था। ये जो तालाब हैं इनमें होता था। ये देखें, अब फिर टैंक बना दिए हैं इन्होंने ताकि कीमत जो है उसकी ज़्यादा लगती है। जब ये तालाबों में होता था ना शीरा, तो कोई भी जानवर वगैरह या परिंदा वगैरह जब उसमें गिरता था या उतरता था जानवर, तो वो उसके अंदर ना दलदल होती है बिल्कुल, तो घुस जाता था, बाहर ही निकल सकता था, उसके अंदर ही जो है ना वो मर जाता था दम घुट के, जैसे दलदल होती है। तो इसलिए फिर कंपनी वालों ने ये टैंक जो है ना वो तैयार किए हैं। ये देखें, ये 5 टैंक है, बहुत बड़े बड़े टैंक हैं ये। तो ये भी फुल हो जाते हैं, तो फिर बाद में अगर इजाफी हो तो फिर जो है ना इनके अंदर छोड़े जाते हैं। लेकिन अभी ये पानी है, ये जो पानी है ये बिल्कुल केमिकल वाला है, ये ना किसी काम का पानी नहीं है। इन्होंने आर्ज़ी यहाँ छोड़ा हुआ है पानी, फिर यहाँ से निकाल के टैंकियों के ज़रिए फिर यहाँ ना सड़कों के ऊपर फेंक देते हैं। ये ज़मीनों के अंदर पानी फेंकने वाला नहीं है, ये बड़ा ना केमिकल होते हैं इसमें, ज़मीन को भी पूरी को तबाह कर देता है अगर यही पानी उन ज़मीनों में लगाया जाए तो। यहाँ से चेक करें, सी पैक भी बिल्कुल ही नज़दीक है, मैंने अगले दिन भी दिखाई थी। ये देखें, ये सी पैक है ऊपर सामने, ये भी गाड़ियाँ जा रही हैं, वो देखें ऊपर, बिल्कुल सी पैक बिल्कुल नज़दीक है यहाँ से। ये हमें सहूलत है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हमारे काफ़ी वर्कर हैं जो यहाँ से ना सी पैक के ज़रिए चले जाते हैं गाड़ी पे। यहाँ साथ ही इनका है ब्रिज, वहाँ जाके ना फिर इसके ऊपर चढ़ जाते हैं सी पैक के ऊपर, तो वहाँ से कोई ना कोई गाड़ी वाला उठा लेता है, या फिर गाड़ी वालों के साथ पहले ही इनका रब्ता होता है, तो फिर वो बता देते हैं कभी हम इस वक्त यहाँ पहुँचेंगे। ये नंबर है कोई इसके ब्रिज है जो उनके नंबर होते हैं, तो नंबर के ज़रिए फिर जो है ना वो बिठा लेते हैं। और ये देखिए, ये है हमारा हाइडेंट जिसमें हम पाइप लगा के
फाइटिंग करते हैं। और वो आपको दिखाऊँ जो हमारे फायर होते हैं करने वाले पाइप, ये हमारे पाइप है और ये नोज़ल है, पीतल की नोज़ल होती है ये। और ये 100 फीट का अगर हमारे पास फायर हाउस लगा हुआ है तो कम से कम 100 फुट की हाइट वो देता है पानी। अगर पीछे से प्रेशर अच्छा हो तो आग बुझाने के लिए उसको एक बंदा या दो बंदे कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर अगर एक या दो बंदे कंट्रोल करेंगे तो फिर प्रेशर कम करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो फिर 3 से 4 बंदे उसको कंट्रोल करते हैं, अकेला बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता इसको, इतना प्रेशर होता है इसका। हवा चल रही है बड़ी तेज़, आप देख रहे होंगे मेरे बाल भी जो है ना हवा की वजह से उड़ रहे हैं। वैसे तो अभी तो है अंधेरा, नहीं तो मैं आपको दिखाता हवा। कोशिश करता हूँ। ये चिमनी जल रही है, ये देखें, ये देखें। और ज़्यादा नज़दीक करता हूँ तो फिर फ्लैश उसको तस्वीर को फाड़ देता है। तो काफ़ी हवा चल रही है। मैं निकला हुआ था बाहर, मैंने कहा वॉक करते हैं तो टाइम भी पास हो जाएगा। खाना खाने के बाद वॉक वैसे ही करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं हमारा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे।